तहसील बोनियार के इलाके बजथला में मुसाफिर सोमो गाड़ी गहरी खाई में गिरने से मुतअद्दिद अफराद की हलाकत का खदशा जताया जा रहा है और अभी तक 4 मुसाफिरों को मुर्दा करार दिया गया। ये गाड़ी मुसाफिरों को बजथला से बोनियार लेकर जा रही थी। जख्मियों को पीएचसी बोनियार पहुंचाया गया। कई जख्मियों को बाद में जीएमसी बारामुल्ला मुंतकिल किया गया। कुपवारा जिले के हंदवाड़ा, वेलगाम, हंदवाड़ा, चिरामोंजी जंगलात में फौज और पुलिस ने एक मुश्तरका कार्रवाई में दहशतगर्दों की कमीनगाह तबाह कर दी। कमीनगाह से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद बरामद किया गया है। ये कार्रवाई काबिल एतमाद जराये से मौसूल होने वाली ह्यूमन इंटेलिजेंस का नतीजा थी। इनपुट की बुनियाद पर ऑपरेशन शुरू किया गया और इसके नतीजे में ये कामयाबी मिली। श्रीनगर के इलाके खानियार में पीर दस्तगीर साहब की जियारत गाह में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी ने कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। उन्होंने आस्ताने आलिया पर हाजिरी दी। उन्होंने जियारत गाह में कुछ तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद भी रखा। डॉक्टर अंद्राबी ने कहा कि जियारत गाहों में कमियों को दूर किया जाएगा। हमारे दरगाहों में हमारे ज़ियारतों पे गुस्ल खाना और बाकी चीज़ें नहीं थी। इसकी बहुत किल्लत पाई जाती थी। जब भी कभी यहाँ पे उर्स मनाया जाता था और लोग हमेशा इन दरगाहों पे आते हैं। पीर दस्तगीर साहब का दरगाह यहाँ पे है, आस्ताना है, यहाँ पे लोग आते हैं मगर उनको वज़ू की बड़ी प्रॉब्लम रहती थी। तो हमने सोचा कि पहले हमें वज़ू खाने हर जगह बनाने हैं, जैसे कि हमने बाकी दरगाहों पे बनाए, बाकी ज़ियारतों पे बनाए, वैसे ही हमने यहाँ पे आज उसकी इनाग्रेशन है। फाउंडेशन तो रखी थी, अल्हम्दुलिल्लाह फाउंडेशन भी रखी। आज इनाग्रेशन आबाइयों के सामने हो रही है और उसी के साथ साथ हम नूर खाना का भी यहाँ पे फाउंडेशन रखने जा रहे हैं कि बहुत अरसे से ये डिमांड है। बडगाम में डायरेक्टर हेल्थ ने आईसीटीसी लैब का इफ्तिताह किया। ये लैब यूटी की वाहिद ऐसी लैब है जिसे NABL एक्रेडिटेशन हासिल है और डायरेक्टर हेल्थ मुश्ताक अहमद राथर ने न्यूज़ 18 से बात के दौरान कहा कि इस लैब से लोगों को काफ़ी सहूलत फराम होगी। उन्होंने कहा कि बडगाम में बहुत जल्द नए अस्पताल पर काम शुरू होगा। उनका कहना था कि अब 125 बिस्तरों के अलावा 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर अस्पताल भी तामीर किया जाएगा। गुज़श्ता बरस लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बडगाम में नए जिला अस्पताल का संगी बुनियाद रखा था। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बडगाम में हम मौजूद हैं। यहाँ पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर मौजूद है हमारे साथ, क्योंकि बडगाम के लोगों की कई मांगे हैं। हालांकि क्या कुछ इंतजामिया कर रही है यहाँ के लोगों को बेहतर तिबी सहूलत पहुँचाने के लिए। हालांकि यहाँ पर आज एक लैब का भी इफ्तिताह किया गया। किस तरह का काम यहाँ पर हो रहा है, हम मजीद बात करेंगे डायरेक्टर हेल्थ सर्विस। सर, पहले हम जानना चाहेंगे ये जो आईसीटीसी लैब है, इसका इफ्तिताह किया, किस तरह की ये लैब है और किस तरह से लोगों को फायदा होगा? इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग लैब्स होती है। ये एड्स कंट्रोल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये लैब हमारी है और जिसको ये चलाते हैं। आज जो हुआ ये तो आईसीटीसी लैब, ये NABL एक्रेडिटेशन इसकी हो गई है, इसकी वैलिडिटी इससे बढ़ जाती है और ये फर्स्ट इन J&K लद्दाख पहली लैब है डायरेक्टरेट में जो NABL एक्रेडिटेशन हो गई। यानी कि इसका जो स्टैंडर्ड वो बहुत ही बढ़ गया है, इसका जो क्वालिटी ऑफ टेस्टिंग बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की हो गई। सर, जिस तरह से मेरे साथी ने इससे पहले सवाल किया था, यहाँ पर कार्डियो की जरूरत है, उस पर किस तरह से? अगर नहीं है तो हम 2 दिन के लिए कहीं से भी, देखिए कार्डियोलॉजिस्ट एक सुपर स्पेशलिस्ट होता है, इसको बनने में 40 साल लगते हैं। ये नहीं है कि रेडीली अवेलेबल है, हम ले आएंगे और यहाँ आ जाएगा, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी 1-2 दिन रहेगा सर। तो नाज़रीन, ये थे डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर। जैसे इन्होंने कहा कि नए हॉस्पिटल पे बहुत जल्द काम शुरू होगा ताकि यहाँ के आवाम को फायदा मिले। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। जिला कठवा में 2 माह के लंबे अरसे के बाद मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। वहीं पहाड़ी इलाके बनी के ऊंचे पहाड़ी पर बर्फबारी हुई, जिससे मकामी लोगों और किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। मकामी नौजवानों का कहना है कि इस मरतबा बर्फबारी के देरी से होने से सयाहों की आमद नहीं हुई, लेकिन अब बर्फबारी के होने से उन्हें उम्मीद है कि अब सयाह इन इलाकों का रुख करेंगे, जिससे शोबे सयाहत की मईशत में इजाफा होगा। जो थोड़ी लेट हुई बट अच्छी हुई। हम इतने दूर आए इस वेदर का एंजॉय करने के लिए,
और देख के बहुत ही अच्छा लगा हमें। और ये इस साल का फर्स्ट टाइम स्नोफॉल है हमारे एरिया में और ये बहुत ही अच्छा था। जहाँ पे जो था कि पहले थोड़ा सा रोड का इशू था जिसकी वजह से हम यहाँ पे नहीं आ सकते थे, लेकिन अब जो रोड की कंडीशन बहुत ही अच्छी हो गई है। तो ऐसे कि पहले हम मतलब नहीं आ सकते थे, रोड वगैरह का सिस्टम ख़राब था। अब जो है कि रोड बिल्कुल ठीक हो गया, यहाँ तक वहाँ आप देख सकते हैं, वहाँ तक रोड बिल्कुल ठीक है, बस उसके आगे जो है वहाँ पे बंद है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि रोड को जल्दी बनाएं कि यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आ सके और हमारे जो आगे बर्फ़ पड़ी है वो देख सके। इससे अच्छा नज़ारा आगे आपको मिल जाएगा। कहना चाहूँगा कि आप आओ, देख सकते हो, बताने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ खुद देख सकते हो कि देखो वहाँ पे भी वो फ्रेंड मज़े कर रहे हैं, हम भी यहाँ मज़ा करने आए हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि रोड जल्दी बने, तभी वो आ पाएंगे, ऐसे नहीं आ पाएंगे वो। अभी जो बारिश हुई है ये ऊपर वाले का बहुत बड़ा एहसान हुआ, उसका करम हुआ कि उसने आज फिर मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया है। यानी आप देखेंगे चारों तरफ से नज़र घुमा के कि इस वक्त हमारे यहाँ पहाड़ों के अंदर बर्फ़ होती थी, हर जगह जो है बर्फ़ के अंबार लगे होते थे, लेकिन इस साल हमारी ज़मीन बिल्कुल खाली थी बगैर बर्फ़ के। बड़े देर इंतज़ार के बाद आज रात से जब बारिश हुई और ऊपरी इलाके में जो बर्फ़बारी हुई है, ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि इससे हमारी फसल को थोड़ा फ़ायदा होगा। लगभग पानी जो था तकरीबन सूख चुका था, चश्मे में पानी नहीं रहा था, दरिया भी सूख चुके थे। तो इसलिए थोड़ा अंदाज़ा लगता है कि ये बारिशें और बर्फ़बारी होना हमारे लिए लाभदायक है, फ़ायदेमंद। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भी कल रात से मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी और इसके बाद लोगों ने कुछ हद तक राहत की सांस ली। जिला डोडा में बाज़ मकामात पर 4 से 5 इंच तक बर्फबारी भी रिकॉर्ड की गई। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंद्र सिंह ने बताया कि जिले में तमाम ज़रूरी चीज़ों का इंतजाम किया गया है ताकि लोगों को इस खराब मौसम में किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। मैं ऊपर वाले का शुक्र करता हूँ जिसने कि ये एक तोहफा बख्शा है लोगों को। कम से कम मेरे ख्याल में 3 महीनों के बाद ये अभी भी तो छोटी सी बारिश आई है, कोई बहुत ज़्यादा बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं ऊपर वाले का शुक्र करता हूँ कि लोगों को इतनी बख्शिश दी है उसने। और लोग अपनी ज़मींदारी जो आज से पहले 2 महीने पहले ही लगाते थे, मतलब ये कंडी एरिया में, तो आज वो शुरू करेंगे। एडीसी और एसडीएम को कन्वे कर दी गई थी डायरेक्शंस। इसके रिगार्डिंग जैसे रोड्स का मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे हमारे अपर रीचेस हैं और स्नो बाउंड जो हमारे टूरिस्ट प्लेसेस है, गुलडंडा हो गया, जय वैली हो गया, हमारा लाल द्रमन हो गया, इन सब लोकेशंस पे हमने पुलिस को तैनात किया हुआ है। जहाँ पे अभी फ्रेश स्नोफॉल हुई है, क्योंकि स्लिपरी कंडीशंस होती हैं तो थोड़ी हमने रिस्ट्रिक्शंस भी रखी हैं, और प्राइवेट व्हीकल्स के लिए स्पेशली रखी है क्योंकि कमर्शियल व्हीकल तब भी थोड़ा ट्रेंड तरीके से चलाते हैं, तो उस हिसाब से हमने रिस्ट्रिक्शंस रखी है। मेडिकल एमरजेंसीज़ के लिए एम्बुलेंसेस हर जगह प्रिपेयर्ड हैं, एंड हेल्थ एमरजेंसी अगर कोई भी होती है तो उसके रिगार्डिंग हमारे हॉस्पिटल्स में 24/7 स्टाफ डिप्लॉयड है और उनका हम स्टेटस ले रहे हैं। इसके अलावा राशन के लिए जैसा मैं आपको बताना चाहूँ, हमारी 30 ऐसी लोकेशंस थी जो विंटर प्रिपेयर्डनेस में हायर रीचेस में गिनी जाती हैं, तो उसके लिए हमने जो इनके डायरेक्टर मैडम हैं उनसे भी बात करके उनको 3 मंथ के राशन की स्टॉकिंग की भी परमिशन दिलाई थी और वो राशन दिया भी गया है। इसके अलावा जितनी भी एमरजेंसीज हैं, जैसे स्कूल्स तो अभी बंद हैं, तो जो भी एमरजेंसीज हैं उनको टाइम टू टाइम हमारा कंट्रोल रूम मॉनिटर कर रहा है। कंट्रोल रूम के नंबर हमने ट्विटर पे और पब्लिक मीडिया में डिस्क्लोज किए हैं। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में कल देर रात मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर ताज़ा बर्फबारी देखने को मिली है, जिसके बाद लोगों ने और खासकर किसानों ने कुछ हद तक राहत की सांस ली है। वहीं डिप्टी कमिश्नर डोडा का कहना है तमाम ज़िले भर में ज़रूरती चीज़ें दस्तयाब रखी गई हैं ताकि लोगों को कोई भी मुश्किलात का सामना ना उठाना करना पड़े। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए डोडा से आतिफ लोन। जिला किश्तवाड़ में पहाड़ों पर ताज़ा बर्फबारी हुई है और मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। जिले के दूर दराज इलाकों मड़वा, वाडून, सखनाइस रोड में 3 से 4 इंच बर्फ जमा हुई है और सिंथन टॉप नेशनल हाईवे और मार्विन टॉप रोड को शदीद बर्फबारी की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। डीसी किश्तवाड़ ने लोगों से अपील की है कि मौसम बेहतर होने तक इन सड़कों पर सफर न करें। जो भी हायर रीचेस के एरियाज़ हैं वहाँ पे पहाड़ी एरियाज़ में वेंचर आउट ना करें। एवलांचेस का रिस्क ऑल्दो कम है, लेकिन फिर भी हमको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। इसके साथ साथ अभी सिंथन रोड और मरगन टॉप के रोड को बंद किया गया है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी स्नोफॉल हुआ है। इसके अलावा हमने मचेल और बाकी हायर रीचेस पे भी स्नोफॉल को देखा है। पब्लिक को रिक्वेस्ट है कि अपने ड्यू प्रिकॉशंस लेके ही बाहर निकले। मड़वा वार्डवन में एक तो हम लोगों ने राशन का डंपिंग पहले ही कर दिया था, ये अप्रैल तक का राशन वहाँ पे ऑलरेडी पहुँचा हुआ है, तो राशन का कोई इशू नहीं रहेगा। उसके साथ साथ
हमारे जो वहाँ पे स्नो कटर्स हैं वो भी मशीनरी अवेलेबल है, तो अभी थोड़ा सा बर्फ़ की एक्टिविटी कम होती है तो बीच के इंटरनल रास्तों को भी वो जल्दी खोल देंगे। 2 महीनों पर मुहित खुश्क मौसम का सिलसिला बिलाखिर टूट गया है और गुज़िश्ता रात से रामबन और बानहल के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर ताज़ा बर्फबारी हो रही है। बारिश और बर्फबारी की वजह से आम लोगों खासकर जमींदारों ने राहत की सांस ली। सब डिवीजन बानहाल और रामबन के मोहम्मद बाबा, आखरन, पोगलपरिस्तान, नील और पीर पंजाल के पहाड़ी सिलसिलों पर ताज़ा बर्फबारी हुई है और मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिशें हो रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बावजूद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल बगैर किसी खलल कर जारी है और दोनों तरफ से माल और मुसाफिर गाड़ियां अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ रही हैं। पिछले 2 महीनों से जारी खुश्क साली का मौसम जो है अब अपने इख्तिताम को पहुंचा है और कल रात से रामबन ज़िला के बानहाल और रामबन के इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है जो अभी भी रुक रुक कर जारी है। खुश्क मौसम की वजह से आम लोग और ज़मींदारों को सख्त परेशानियों का सामना था क्योंकि जो फसलें बोई गई थी उनके लिए भी बारिशों की सख्त ज़रूरत थी और पीने के पानी के जो ज़खायर थे, चश्मे थे, वो सूख रहे थे और पानी की जो सतह आब थी इन आबी ज़खायर में वो कम हो रही थी जिसकी वजह से लोग परेशान थे। और अब जो कल रात से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है और पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है उससे आम लोगों ने राहत की सांस ली है और महकमा मौसमियात ने आइंदा कई रोज़ तक बारिशों और बर्फबारी की पेशन गोई का इम्कान ज़ाहिर किया है। इस दौरान जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जो ट्रैफिक की नकलो हरकत है वो जारी है और दोनों तरफ से माल और मुसाफिर गाड़ियां अपनी अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ रही हैं। मैं मोहम्मद तस्कीन, न्यूज़ 18 के लिए बानीहाल से। जिला पुंछ के बालाई इलाकों सुल्तान पथरी, बेला बाला और डोगरियां में 3 से 5 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है और इस बर्फबारी के बायस कई इलाकों की सड़कें बंद हो गई थी। PWD मैकेनिकल इंजीनियरिंग हरकत में आ गई और बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में सड़कों से राब्ता बहाल करने के लिए बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। दोपहर तक तमाम सड़कें बर्फ से साफ कर दी गई और ट्रैफिक बहाल हो गए। PWD मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग पुंछ के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद तारिक खान ने कहा कि महकमा मौसमियात की पेशेंगोई के पेश नज़र उन्होंने ज़िले के साविजियाँ, लोरान और सुरनकोट में कंट्रोल रूम कायम किए हैं। स्नो जो हमारा ये फोरकास्ट था इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी जो टीमें थी हमारी स्नो क्रेन्स की लोरन में डिप्लाई की और सब्जियों में डिप्लाई कर रखी हैं। तो उसके चलते हुए तकरीबन लाइट स्नोफॉल हुआ हमारा टॉप एरिया में, तकरीबन 3 से 4 इंच तक हुआ। तो सुबह जैसे इसको इत्तला मिली तो हमारी जो स्नो क्रेन्स ऑपरेशन था हमने उसको रिज्यूम किया और उस एरिया को हमने क्लियर कर दिया। और इसको जो आज का स्नोफॉल है वो काफ़ी दिखा रहे हैं कि ये हैवी स्पेल आ रहा है जो, तो इसको देखते हुए हमारे जो हमने अपने अच्छे इंतज़ाम किए हुए हैं, हमारे कंट्रोल रूम मेंटेन है, ऑपरेशन स्टाफ वहाँ पे है, तो मशीनरी भी सफिशिएंट हमने डिप्लाई करके रखी है, तो किसी किस्म की परेशानी हम नहीं आने देंगे। हमने कंट्रोल रूम डिस्ट्रिक्ट पुंछ में 3 जगह इंस्टॉल करके रखे हैं। एक तो हमारा कंट्रोल रूम लोरन में है, दूसरा हमारा सब्जियों में है, तीसरा हमारा सुरनकोट में है। तो जो मेन हमारा कंट्रोल रूम यहाँ हेड क्वार्टर में है, बाकी 3 रूम जो है हमारे ऑपरेटर ऑपरेशन स्टाफ जो है वहाँ भी स्टे कर रहा है दिन रात वहाँ पे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। बात पर बहू को लेकर अस्पताल गया था परिवार, डॉक्टर ने बहू को बताया गर्भवती। आजमगढ़ में डीजे पर डांस के दौरान मारपीट, शादी समारोह में हुआ पथराव, वीडियो वायरल। कासगंज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 4 साल के बच्चे के अपहरण का खुलासा, मासूम बच्चा सकुशल बरामद, झोला छाप डॉक्टर ने किया था किडनैप। धनबाद में JSSC CGL की परीक्षा देते पकड़ाया मुन्ना भाई, दूसरे की जगह दे रहा था एग्जाम। सीतामढ़ी के सुप्पी थाना क्षेत्र में से शातिर चोर गिरफ्तार, दवा खरीदने के बहाने करता था चोरी। समस्तीपुर के हरपुर बोचहा पंचायत में बेटे ने मां की गला रेतकर की हत्या, शव को ट्रंक में छुपाया।
बिलासपुर के भपराल के उप प्रधान के घर में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। घर के आंगन में मिला था पाकिस्तानी गुब्बारा। मनाली के अटल टनल सहित आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू। मौसम विभाग ने आगामी 2 से 3 दिनों तक भारी बर्फबारी की जताई संभावना। प्रशासन ने भी जारी किया अलर्ट। हिमाचल में जगह जगह बर्फबारी। लाहौल स्पीति में ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बर्फबारी की वजह से करना कुपवाड़ा शाहरा आमदोरफ्त के लिए बंद। करना के अवाम का जिला सदर मकाम से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करना में पिछले 3 रोज से बर्फबारी जारी रही। वहीं आज करना के मैदानी इलाकों में भी ताज़ा बर्फबारी ज़बरदस्त देखने को मिली, जिसकी वजह से करना की आवाम खुशी से सरशार है। लोगों का कहना है कि वो बहुत खुश है। ताहम इस दौरान बर्फबारी से करना का जिला सदर मकाम से राब्ता मुनक़ता हो गया है, क्योंकि साधना टॉप पर ज़्यादा बर्फबारी हुई है और करना कुपवाड़ा शहर इंतज़ामिया ने एहतियात के तौर पर बंद कर दी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक अरसे के बाद हमें ये मौका नसीब हुआ। उम्मीद तो थी नहीं, ये अल्लाह पाक के करम है कि इस वक्त आखिरी सीजन पे जाकर हमें अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से नवाजा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। क्या अल्लाह का लाख शुक्र करम एहसान है जिस अल्लाह तबारक ताला ने हम पर ये रहमत की बर्फ़ बरसाई है। हम बड़े मशहूर हैं उस अल्लाह तबारक ताला की ज़ात से जिन्होंने हमें ये बर्फ़ नवाजी है, और काफ़ी खुशी हुई। काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर बर्फ़ बरसी है तो बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम खुशगवार होता है तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ों की मुश्किलात पैदा हो जाती है, सब्ज़ी, गैस, राशन की। गवर्नमेंट से भी ये हमारी इल्तिजा रहेगी कि आने वाले वक्तों में इस चीज़ का भी खास ख्याल रखा जाए। साथ ही मकाम गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद विंटर सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। महकमा सियाहत के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर जावेद रहमान ने बीबी सलूब पर स्की का इफ्तिताह किया है और इस दौरान स्की लिफ्ट को चालू किया गया। काफ़ी तादाद में मकामी और गैर रियासती स्कीयर मौजूद थे। काफ़ी तादाद में नौजवान लड़के और लड़कियों ने स्की का आगाज़ किया। उन्होंने खुशी का इजहार भी किया। यहाँ के लोग बहुत, खासकर जो एडवेंचर एंथुसियास्ट हैं, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि गुलमर्ग में बर्फबारी नहीं हो रही थी। जो भी यहाँ टूरिस्ट आते हैं वो बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि हम स्की करेंगे और जो बाकी जो स्नो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। Really excited to be here. This is my 5th year in Gulmarg skiing. It's been an immense pleasure and it's just extremely outstanding how our country has such a beautiful place out here, and it's just getting more and more popular every year. I'm really excited about this. I have come to Gulmarg and it's snowing and the weather is lovely. How are you feeling? I feel amazing. I am actually experiencing snowfall for the very first time and it is also my birthday, so I'm all happy. स्नो प्रेडिक्शन यहाँ पे काफ़ी ड्राई था तो हम लोग को सब लोगों ने बोला कि प्लीज़ कैंसिल योर प्लान्स, डोंट गो टू गुलमर्ग, इट्स ऑल ड्राई एंड स्पेशली वी आर कमिंग हियर फॉर स्कीइंग कोर्सेज, सो वी आर लाइक वेरी लकी, वी एक्सपीरियंस सो मच ऑफ स्नोफॉल एंड स्कीइंग इज़ फन, होपिंग टू कम बैक नेक्स्ट ईयर। डीडीसी मेंबर थ्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने थ्राल के दूर उफ्तादाही इलाकों और कई मकामात का दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात करने के अलावा सरकारी स्कीमों की अमलावरी का जायज़ा लिया। उन्होंने बताया कि उनकी कोशिश रहेगी कि अवामी मसाइल का अजाला कम से कम वक्त में किया जाए। सिंह ने कहा कि PDP लोकसभा इंतखाबात के लिए तैयार है। मकसद है कि ये जो हमारे लोग हैं, ये जो दूर दराज बस्तियों में रहते हैं, ये मज़दूर शख्स लोग हैं, गरीब लोग हैं, ये नहीं पहुंच सकते वहाँ श्रीनगर या कहीं जहाँ हम बैठे हैं वहाँ हमारे पास, तो बहुत अच्छा रहता है कि मैं इनके पास आता हूँ, इनकी बात सुनता हूँ, इनके डिमांड सुनता हूँ। डिपार्टमेंटों को भी बुलाया हुआ है, बहुत सारे डिपार्टमेंट भी यहाँ आए हुए हैं और ख़ासकर RDD डिपार्टमेंट आया है। और जो प्लान फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि 5 सरपंच साहिबान का टेन्योर ख़त्म हो गया, पिछली बार ग्राम सभा में प्लान बना हुआ है ऑलरेडी, उसमें भी रिविजिट करने की कोशिश है कि अगर रिविजिट थोड़ा सा किया जाए और देखा जाए कि जो फिर BDC प्लान है और DDC प्लान है।
बीजेपी की जानिब से पुलवामा को दहशतगर्दी और मंशियात से पाक बनाने के लिए खसूसी अवामी राब्ता मुहिम शुरू की गई। बीजेपी के सीनियर लीडर सज्जाद रायना ने मुहिम के तहत लासीपुरा ब्लॉक के मुख्तलिफ इलाकों में नौजवानों के साथ मुलाकात की और उन्हें दहशतगर्दी और मंशियात से दूर रहने की तलकीन की। रायना ने कहा कि कश्मीर में नौजवान खेलकूद की तरफ राग़िब करना और खेलकूद के लिए सहूलियात मुहैया रखना ज़रूरी है। पुलवामा में इस मुहिम का आगाज़ किया है और इस मुहिम का मकसद है कि अपने जवानों को मंशियात और आतंकवाद से दूर रखना है और इसमें हमें पुलवामा की एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे डीसी साहब हो या पुलिस हो, वो हमारा बड़ा अच्छा ताउन करती है और हम चाहते हैं कि वो आइंदा भी हमको ताउन दे। राज्यसभा बीजेपी एमपी गुलाम अली खटाना ने कहा कि आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की हुई और इलाके में अमन अमान का माहौल पैदा हुआ है। रुकने पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह कश्मीर की फिक्र करते हैं और इसलिए जम्मू कश्मीर के लिए सरकार के हाथ खुले हैं। और इसके अलावा गुलाम अली खटाना ने कई मुद्दों पर अपनी राय जाहिर की। आम आदमी की तरक्की के लिए वो बहनों के हकूक़ हों, वो ट्राइब्स के हकूक़ हों, वो डेवलपमेंट का हो, वो इंटरनेशनल इवेंट्स का वहाँ हो, वहाँ टूरिज्म का बहुत ज़्यादा वो हो और इन एवरी स्फीयर बच्चे खेत में खलियान में खेल रहे हों और पढ़ रहे हों और कैलेंडर नाम की कोई चीज़ ना हो। तो इस तरह की बात उन्होंने जो भी नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में जो सरकार है उसका उन्होंने अप्रिशिएशन करा है। और जहाँ तक आपने सवाल करा है कश्मीर की रीजनल पार्टीज के कायद का, तो ठीक है, उनको अब बहुत सारी चीज़ें अब उनको ख्वाब में आती हैं तो वो सुबह बोल देते हैं। अब कुछ चीज़ें ख्वाब में चली गई हैं, चाहे हिस्ट्री बन गई हैं, तो वो तो उनको तो वो आती रहेगी ना, उनमें से वो नून के नुक्ते निकालते रहेंगे। वो तो सवाल सुरक्षा को लेकर भी उठा रहे हैं कि पिछले दिनों के इनकाउंटर देखने को मिले, कई आतंकवादी हमले हुए, हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया कि वहां सुरक्षा का माहौल बना है। देखिए, कभी तो आपने उनका सिविलियन किलिंग का डाटा अगर आप कभी वो भी दर्शकों को दिखाएं, और जिस ब्लड शेड पे और जिस लाशों में उन्होंने हुकूमत करी है, Z++ में है कि और कुछ फैमिलियों तक जो स्ट्रक्चर और पैसे का डाइवर्ट करना और आम गरीब आदमी तक ना पहुंचना, हमें किसी को आज बताने की जरूरत है। एक PMAY के मकान के लिए इनके MLA लेजिस्लेटर कई अंडे ट्रे की खाते थे, कई बकरे मुर्गे खाते थे। आज नरेंद्र मोदी जी के जमाने में बगैर किसी रिकमेंडेशंस के वहां 200 से 300 कहीं 400 कहीं 500 मकान बने हैं PMAY के पंचायत में। और कभी ख्वाब में भी सोचा था सरपंच ने कि उसके अकाउंट में भी हर साल 23 लाख रुपया कुछ हजार आएगा, कोई VDC का, DDC का। कई ट्राइबल ने सोचा था FRA फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वहां पहुंचेगा। कभी हमारी बहनों ने सोचा था कि उनको अगर बाहर शादी होगी तो उनको भी हक मिलेगा। बेसिकली वो चाहते नहीं थे कि कुछ फैमिलीज तक रहे, और अब वो उनको ख्वाब आते रहते हैं तो बोलते रहते हैं मीडिया में। न्यूज़ अपडेट 4 में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।